शहर में एक समीर और साहिला नाम की लड़की रहा करती थी। दोनों बड़े अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे और लड़का समीर बड़ा ही नेक और अच्छे घराने का था। अब मैट्रिक पास कर कर नौकरी लग गई थी उसकी और साहिला के लिए वह अपना रिश्ता भिजवाता है, लेकिन साहिला उसके लिए तैयार ना थी। बस फिर क्या था, जैसे आशिक करते हैं वही उसने भी किया। साहिला के आगे पीछे घूमता, पर साहिला तो अजीब लड़की थी। उसको तो सिर्फ दौलत की ही ज़रूरत थी, ना उसे समीर से मतलब था, ना ही उसकी किसी और बात से। बस उसे तो धन ही चाहिए था। दौलत की भूखी लड़की सिर्फ गैरों को देखकर खुश होती और उन्हें रिझाती और उनसे पैसे कमाती थी, लेकिन यह बात समीर को समझ ना आती थी। माँ बाप से और सबसे लड़ झगड़ के बस एक ही बात कहता कि मुझको तो साहिला से शादी करना है, पर साहिला तो एक नंबर की बेवफा थी। एक दिन हद हो गई। समीर ने कहा, क्या तुम वाकई में मुझसे? अब समीर के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगे, बहुत अच्छी लड़कियों के रिश्ते आती, पढ़ी लिखी खूबसूरत, लेकिन वह तैयार ना होता क्योंकि उसके दिमाग पर तो सिर्फ और सिर्फ साहिला ही समाई हुई थी। झगड़े इतने बड़े कि समीर ने घर छोड़ दिया अपना, लेकिन साहिला का ख्याल ना छोड़ा। पर साहिला तो अपनी ही मगन में मस्त रहती थी। फिर जैसे तैसे करके उसने फिर से बात पहुंचाई कि भाई मुझसे शादी कर लो, लेकिन साहिला तो मानी ना। मजबूरन उसे अपने घर वापस आना पड़ा और अपने माँ बाप से कहा कि आज के बाद वो साहिला का नाम भी ना लेगा, आप तो जहाँ चाहें उसकी शादी कर दें। पर साहिला ने उसको कसम दी है कि अगर वो वाकई में एक सच्चा बेटा है बाप का, तो फिर 1 महीने के अंदर शादी करके दिखाए। भाई अब समीर ने भी तैयारी कर ली कि अब तो 1 महीने के अंदर ही करूँगा शादी, चाहे कुछ हो जाए। उसको सबक सिखाना है। बस फिर क्या, जल्दी फल्दी में आनन फानन में लड़की ढूंढी गई। लड़की मिली भी तो माशाअल्लाह, ना तो देखने में खूबसूरत थी, ना ही इखलाक अच्छा था, ना ही किरदार का क्या कहना। जो भी देखता तो वो कहता भाई इसको कुछ सिखाया ही नहीं इसके माँ बाप ने। बस जैसे तैसे अब चलने लगा जिंदगी का सफ़र। फिर क्या था, समीर अपनी जिद की वजह से परेशान, उसके माँ बाप भी टेंशन में और परेशान। अब बीवी की बेरुखी और बदतमीजियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि कहो नहीं। बेचारे बड़े परेशान थे सारे घर वाले, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर अब क्या था, बेचारे समीर की तो ज़िंदगी की खटिया ही खड़ी हो गई थी। बस फिर भी जैसे तैसे बन रहा था तो ज़िंदगी गुजार रहा था। उसी बीच एक बेटा हो गया, बहुत अच्छा बेटा था, जिसे देखकर वह अपनी सारी बुराइयां, सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को भूल गया और उसमें खुश हो गया कि उसका बेटा आ गया। अब तो बस वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, उसी में अपनी खुशियां ढूंढने लगा। लेकिन उसकी बीवी कंचना, उसको तो कुछ समझ में ना आता था। वह तो अपने ही रंग में रंगी रहती थी हमेशा, और हर किसी से बदतमीजी से बात करना। बस फिर क्या था, समीर के अब्बा बीमार रहने लगे। कंचना को उनकी कोई फिक्र ना थी, हमेशा लड़ाई झगड़े में मस्त रहती थी, हमेशा हर किसी को मुँह चलाती, हर किसी से बात करती कि मेरा शौहर तो मुझे अच्छा रखता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बड़ी ही परेशान हूँ उससे। और हमेशा हर चीज़ के लिए डिमांड करती रहती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें होने के बावजूद भी वह कहती मेरे पास कुछ नहीं है, और जो कुछ है तो मेरे घर वालों का है, मेरे भाई ने दिया, मेरी माँ ने दिया। बस यही कहती रहती थी। जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे समीर मियाँ। एक दिन तो हद से पार हो गई बात। झगड़ा इतना बड़ा कि माँ बाप ने घर से निकाल दिया कि भैया आप अपना आप करो, खाओ, हमें भी सुकून से जीने दो और आप भी सुकून से रहो। पर समीर के निकलते ही अब्बा और अम्मा दोनों परेशान।
कि मेरा बेटा चला गया, जवान बेटा है, जवान बहू है, इतना अच्छा पोता है, अब क्या करेंगे, उसके बिना कैसे जिएंगे। जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे। बेचारे बड़े परेशान थे और टेंशन की वजह से बीमार रहने लगे और आखिर एक दिन उनका देहांत हो गया। अब अब्बा तो रहे नहीं, फिर भी जिम्मेदारी समझने वाला तो था ही शमीर। उसने कहा चलो घर वापस चलते हैं, पर उसकी बीवी कंचना तो बहुत ही बदतमीज और बेरुखी और बदकिरदार थी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर में भैया, मैं तो अलग रहूंगी, बड़ी मुश्किल से तो निकल पाई हूँ, अब ना जाऊंगी उस घर में, मैं तो अलग ही रहूंगी, मैं तो बस यूं ही खुश रहना चाहती हूँ अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। लेकिन समीर अपने छोटे भाइयों और बहनों की वजह से घर वापस हो गया। बड़ी फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े, लेकिन समीर अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर, जो कि उसकी नौकरी थी सरकारी, तो तबादला होता रहता था, ट्रांसफ़र करवाते रहते थे, भाई चले जाते थे। कुछ बीवी से परेशान थे, कुछ हालात से परेशान थे। जैसे तैसे गुजर बसर चल रही थी उनकी ज़िंदगी की। फिर क्या था, लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि समीर संभाल ही ना सके और ट्रांसफ़र लेते रहे कि बीवी की बदतमीजियों का जवाब ना देना पड़े। बस बच्चे भी बढ़ गए थे, 2 से 3 हो गए थे, लेकिन अब बच्चों को भी कंचना अपने जैसा बना बैठी। हमेशा उनसे अपने अब्बा की बुराई करवाती कि अब्बू तुम्हारे ऐसे हैं, अब्बू तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, अब्बू तुम्हारी ऐसी नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर, हमेशा कमियां बताती रहती। वक्त ऐसा आ गया कि आज बच्चे तो जवान हो गए हैं, लेकिन माँ बाप वही हैं झगड़ालू, और अम्मा वही हैं शक्की और झगड़ालू, अब्बा वही हैं सीधे सादे से, और जो उनसे बन पड़ता है बेचारे करते हैं, जो नहीं बन पाता है उसके लिए तौबा कर लेते हैं और ताने सुनते हैं अपनी बीवी के बच्चों के। बस आज ये आलम है कि बेचारे ना यहाँ के हैं ना वहाँ के, और एक सक्की बीवी उनके गले पड़ गई, सो वो अलग बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे बन रहा है तो कर रहे हैं बसर। अब 55 की उम्र में भी उनको सुकून ना मिल रहा है। बस फिर क्या है, कोर्ट तक पहुंच गई उनकी बीवी कि भाई मुझे तो अब इनकी नौकरी भी चाहिए और इनका पैसा भी चाहिए, बची हुई ज़िंदगी बेचारे क्या करें, कैसे गुजारें। बताइए कमेंट करके दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम।